हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अब मैं अपने किचन में हूँ, जो कि मैं अपने बर्तनों को सेट कर रही हूँ। ये मैं दोपहर में काम करती हूँ क्योंकि सुबह मैंने सारे बर्तन धुल के झावे में रख दिए थे और दोपहर में मैं सारे बर्तनों को सेट कर देती हूँ। तो जैसे कि मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, सिर्फ मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और मेरे बहुत सारे काम रहते हैं छोटे मोटे, वो मैं करती रहती हूँ। और बच्चों की मैम वगैरह भी आती हैं, तो इसलिए सोने को तो मिलता ही नहीं है और मेरी आदत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में सारे बर्तनों को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो मैंने अपने बर्तनों को सेट कर लिया। प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो मैंने सोचा मेरा दोपहर में रूटीन कैसा रहता है आपके साथ शेयर कर दें, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो आज जैसे कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मेरी एक छोटी सी अलमीरा है, उसको साफ़ करना है, अच्छे से सेट करना है, बहुत दिनों से पड़ी है। तो आज बहुत सारे काम करने हैं, तो आज मैंने सोचा मैं आज सारे काम कर लूँ। और छोटे मोटे तो काम रहते ही हैं, तो मैं करती रहती हूँ। तो ये मैंने डब्बे धुल के रखे थे, तो उसमें मुझको चीनी भरनी थी, तो मैंने चीनी भर के रख दिया है। और डब्बे हमेशा धोते रहते हैं, तो मैंने भर के रख दिया है। और लैया और लाई और लैया जो भी बोलते हो, और पोहा वगैरह मैंने मंगाया था, तो मैंने डब्बे में रख दिया है ऐसे ही। अब उसको मुझको अच्छे से रख देना है, तो मैं वो बाद में करूँगी। ये मैंने भगवान के बर्तन धुले थे, तो यहाँ पे मैंने रख तो ये दिया मेरी है। छोटी सी अलमीरा है जो ऐसे ही प्लाई से बनवाई थी मैंने। अच्छे से सेट करके इसको रखना है, मुझको काफी अच्छे से सेट करना है। ये बहुत और फैल चुकी है, मतलब इसमें तहलका मचा हुआ है। तो इसको मुझको काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी करने के लिए। असल में इसमें पेंट कराना था, हमको करना ही था। तो मैंने सोचा कि रहने दें, पेंट ही करना है, तभी मैं सेट कर दूंगी। लेकिन अभी पेंट नहीं करूंगी क्योंकि थोड़े दिन बाद ही सोच रही थी करने के लिए। और फिर एक तो जब पेंट चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, जब भी हो, लेकिन सामने जो चीज़ आंखों के सामने पड़ती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। वो सामान इधर उधर फैली रहती है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो हमें इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब मैंने सोचा अब मैं सेट ही कर दूँ, तो वही मैं आज सेट कर रही हूँ। तो दोपहर में ये सारे काम हो जाते हैं जो काम हमें करने होते हैं, जिनको हम सुबह शाम नहीं कर पाते हैं, तो वो काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। क्योंकि दोपहर में खाली समय रहता है और बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी मैम भी आती हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर देती हूँ। और मैंने सारे पेपर को हटा दिया है। तो अभी तो मैंने इसमें पेपर बिछाए हैं, तो मैं सोच रही थी इसके लिए पन्नी ले आऊँगी, लेकिन मार्केट जाऊँगी तभी लाऊँगी। तो वही, और गए थे मार्केट, तो वहाँ पे मैंने देखा भी पन्नी तो अच्छी लाइट कलर में नहीं थी, और हमको डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमें लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं नहीं लेके आई थी, उनसे मंगाया भी है कि भैया ले आना, तो उन्होंने बोला है ले आएंगे, तो देखो लाते हैं या क्या। तो यहाँ पे तब तक मैं पेपर ही बिछा रही हूँ, तो पेपर से भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वही मैं पेपर बिछा दूंगी अच्छे से और सारा सामान सेट करके मैं रख दूंगी। तो ये वाली जो हमारी रैक है, तो ये वाली मैंने चप्पल और जूतों के लिए बनवाई थी। तो क्योंकि ये इतनी बड़ी बन के आ गई कि हमारे पास जगह ही नहीं थी चप्पल जूते की जगह में ये रखने के लिए, तो जैसे ही बन के आई वैसे ही हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। मैंने सोचा कि छोटे मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो असल में मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कोई भी रैक नहीं है दीवार में, तो बहुत सारी सामानें जो रहती हैं हमको रखना होता है, तो मैंने इसी में रखना शुरू कर दिया है। और मैं चप्पल जूते के लिए अलग लाई थी रैक, फिर ख़रीद के मुझको लाना पड़ा। वो हमको 5.5 या 600 रुपये की ऐसे ही मिली थी। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। जब मैं वो चप्पल के लिए लाई थी ना, तब एक बार मन हुआ इतनी सुंदर रैक वहाँ रख दूँगी मैं, लेकिन उसमें सारे नए चप्पलें जूते सब रखे रहते हैं, तो वो अंदर रखी है। तो यहाँ पे मैं एक डब्बा मैंने लिया है ये वाला, तो इसमें मैं एक डब्बे में रख देती हूँ पायदान वगैरह।
काट के उसको मैंने काट वाट के बना दिया है। कुछ तो मैंने पन्नी वगैरह भी चिपका दी है, लेकिन कुछ को मैं ऐसे ही रखी हूँ, क्योंकि बहुत सारी सामानें होती हैं, कहाँ पे रखूँ कैसे रखूँ, तो मुझको जैसे समझ में आया मैंने वैसे ही कर दिया। तो ये देखिए, मैं फेशियल किट भी अपने पास ही रखती हूँ। मैं फेशियल वगैरह करवा लेती हूँ या कर लेती हूँ, दोनों काम करती हूँ। तो अपने आप बनता कम है, तो इसलिए मैं करवाने ही चली जाती हूँ। तो ये मैंने सारी सामान को अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ। बहुत सारी सामानें हो जाती हैं, छोटी मोटी तो बहुत सामानें हो जाती हैं घर में, तो जितनी भी ज़रूरत होती है ना आती रहती हैं, फिर वो चीज़ पड़ती ही जाती हैं। तो ये मैंने पूरी रैक को अच्छे से सेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ऊपर उसकी थोड़ी सी सजावट कर दी है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना, कोई चीज़ अच्छे से उसको सेट करके रखना कितना अच्छा लगता है। तो वही मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। तो आप सब लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वाली जो मेरी फ़ोटो है भगवान की, ये मैं कलकत्ता से लाई थी, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ इसको मैंने यहीं पे लगा दी है, और ये देखिए मैंने सब सेट करके रख दिया है। और इस डलिया में मेरे साबुन वगैरह हैं कपड़े धोने के, और जो एक्स्ट्रा सामान है मैं यहाँ रख देती हूँ। और इस बैग में कुछ रस्सियाँ वगैरह हैं, और ये मेरा एल्बम रखा हुआ है, और इसमें मैं सारी दवाइयाँ रखती हूँ, बच्चों की अपनी सबकी सारी दवाइयाँ हैं, और ये गरम पट्टी वगैरह सब कुछ रखी हूँ। तो मैंने इसमें ही सेट करके रख दिया है, क्योंकि इधर उधर कोई किसी को ज़रूरत हो तो तुरंत ही मिल जाता है। तो और इसमें मैंने इधर साइड में प्रेस रख दिया है, और ये मेरे सारे पेपर हैं, और ये डब्बे में सारी सामानें वगैरह भरी रखी हैं। तो जितना भी चाहो आप उतना ही कम पड़ जाता है जगह। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से किया है। और ये देखिए पूरी दीवार वगैरह तो थोड़ा ख़राब आपको लग रहा होगा, क्योंकि पपड़ी सब निकल गई हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे थे ना, तो देखो सब पांडा इधर उधर पड़े हैं, और कुशन उसन देखो क्या हालत की है। तो उसको मैं सेट कर रही हूँ। तो ये कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, जो कि मैम आ गई हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो उनको चाय बना के देना है। तो वही मैं चाय बनाने के लिए अपने किचन में आई हूँ। तो मैंने दूध ले लिया है। तो चाय तो सभी बना लेते हैं, लेकिन मैं दूध और पानी के साथ ही चाय बनाती हूँ। मैं पहले पानी डाल के नहीं बनाती हूँ, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ चाय। तो चाय का क्या बताना, वो तो सभी लोग बना लेते हैं। मेरे यहाँ मेरे बच्चे भी कहते हैं मैं चाय बना लेता हूँ, लेकिन मैं उनको कभी गैस जलाने नहीं देती हूँ, लेकिन वो चाय बना लेते हैं, बताते हैं। मतलब ये पता है कि ये चीज़ पड़ती है चाय में। तो मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, तो मैं उस चक्कू से उसको सारी सब्जियां तो मैं वैसे ही धुल के रख देती हूँ, अदरक भी हर चीज़। लेकिन जब डालने के समय आता है ना, तो देख लेती हूँ कहीं किनारे साइड में कहीं मिट्टी वगैरह अदरक में ज़्यादातर रहती है। कितना भी आप साफ़ करें वो किनारे साइड में मतलब मिट्टी रह ही जाती है। तो मैंने अदरक को मैं चक्कू से हटा लिया है। और चाकू बोलो या चक्कू बोलो, तो कुछ भी बोलो चलता है। तो चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको छान लूँगी छन्नी से, और उबाल भी आ गया है जैसे कि आपने देखा भी है। और अभी तो करना है थोड़ा बहुत और काम। काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। कुछ ना कुछ करना ही है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे रख ली चाय। अब मैम के लिए मैं चाय ले जाऊंगी, ऊपर मैम पढ़ाती हैं, तो वहीं पे लेके जा रही हूँ। तो मैंने कैमरा को बंद कर दिया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं जीने पे आई थी। देखो मैंने वो नीचे का जो वो था ना प्लांट, वो मैंने ऊपर रख दिया आर्टिफिशियल वाला। तो यहाँ पे देखो मेरी कुर्सियाँ बिखरी पड़ी हैं,
तो उनको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो फैलाते रहते हैं, तो काम किया जाए तो बहुत है और ना किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ा सा मोबाइल चला लूँगी और चाय पी लूँगी। और ये दोपहर में मैं सबसे बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमको समय नहीं मिलता है। तो वही मैं फ़ोन मिला रही हूँ अपनी बहन को, तो मैंने सोचा उससे बात कर लें। 1-2 दिन हो गए बात नहीं हो पाई। तो मैं उसको फ़ोन मिला के बात कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है ना, कभी कभी अपनों से बात करके कितना अच्छा लगता है ना। तो वही मैं बात कर रही हूँ। तो मेरी बात भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ अपनी सिलाई मशीन की तरफ, जो कि मुझको कुछ सिलना है। और मैंने मशीन को निकाल लिया है और मैं उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि साफ़ तो मैं रोज़ कर देती हूँ, लेकिन अंदर साइड थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसको मुझको साफ़ कर लेना है। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और जो मेरी साड़ी थी ना, जो जिस साड़ी पे मैंने फॉल लगाया था ना, तो आजकल तो साड़ियाँ ऐसी आती हैं ना लैस लगी हुई, तो एक तरफ पीको कराना पड़ता है, एक तरफ नहीं कराना पड़ता है। तो एक तरफ कराने के लिए पीको कराने के लिए कौन जाए वहाँ, फिर 10 रुपये 15 रुपये ले लेते हैं। तो मैं एक तरफ का मैं घर में ही सिलाई मशीन चला देती हूँ, क्योंकि वो अंदर साइड रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं पूरी साड़ियों में मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैं मशीन चला लेती हूँ। कॉटन की साड़ियों में हाथों से तुरपाई कर लेती हूँ, तो मैं ये कर देती हूँ। तो वही मुझको एक तरफ सिलाई करनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा सिल लें, नहीं तो वो रखी ही रह जाएगी, फिर उसको मुझको तैयार करना है। अभी इसका ब्लाउज भी सिलना है, तो वही मैं कैंची से पहले बराबर कर लूँगी और फिर मैं उसको मोड़ के सिलाई लगा दूँगी। तो आप सब लोगों को मेरा वीडियो पूरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दोपहर का मेरा सारा काम है, जो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, तो ये सब मैंने किया है। और जिस दिन मुझको कुछ काम रहता है, जैसे कि कुछ ना कुछ घर में ही रहता है, कभी किचन सेट कर देना, कभी अलमीरा को सेट करना, कभी रैक वगैरह, ये सब छोटे मोटे काम तो बनते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई भी कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी थोड़ा सा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो। तो वीडियो समाप्त करती हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैं कपड़े तहा के रख रही हूँ और मैं 4 बजे तक मेरा सारा काम मैं करती रही और ये कपड़े भी सूख गए थे तो मैंने उतार के ले आई। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।